मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी डिराइव्ड वन इक्वेशन, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास में जिसके अंदर हमारे पास में आया था टॉर्क ऑन द होल सिस्टम, और ये हमारे पास में इक्वल टू क्या आया था, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू अल्फा। क्योंकि हमको पता है कि जो एंगुलर पैरामीटर होते हैं वो हर पार्टिकल के लिए सेम रहते हैं, लीनियर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। और हमारे साथ में एक और जो साथ में टर्म आई थी दैट वाज समेशन ऑफ मास इनटू आर का स्क्वायर, एंड वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, जिस पॉइंट के अबाउट में तुम्हारा रोटेशन हो रहा है, तो वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास भी जाएगी। तो यहाँ पे हमने बोला जैसे कि इसी के अपने इक्विवेलेंट हमारे पास में एक और इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक स्पेसिफिक फोर्स लगाऊं तो मास, जितना ज्यादा मास होएगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है जो क्वांटिटी, वो क्या होती है, मास। तो इन ट्रांसलेशन मोशन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनर्शिया। बस मास ही बताता है कि बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कम होगा या एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू रोटेशन, then this quantity mass into distance का स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कर रही है डिसाइड कि तुम्हारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो बोलेंगे इन रोटेशन दिस क्वांटिटी इज इनर्शिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब होता है लेंथ, जिस एक्सिस से तुम्हारा जो अपने डिस्टेंस मेजर करते हैं वो चीज। तो यहां से तुमको पता लग रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, भाई मास तो हमारे पास स्केलर होता ही है और डिस्टेंस का मैंने स्क्वायर कर दिया तो वो भी हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो आगे हमको क्या करना है वो अलग बात है। एज ऑफ नाउ हमारा काम है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकाल रहे हैं, बताओ, उससे क्या होगा। डॉट पता चलेगा और फिर उसको समेशन में पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा। इट कैन बी पॉइंट मास, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी कोन, स्फीयर, डिस्क, रिंग, कुछ भी हो सकता है। और मैं तुमसे पूछूंगी व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन को के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए टॉर्क, एक चाहिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मैं बता दूंगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले जैसे हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था उसी ऑर्डर में ये चलेंगे। तो सबसे पहले आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, हाँ, पॉइंट मास। सबसे छोटा ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, पॉइंट मास। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको इस एक्सिस के अबाउट में क्या करना है, रोटेट करना है। और सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही तुम कह सकते हो कि इसका यहां से अपना डिस्टेंस कितना है, सपोज एल, मास है इसका m।
तुमसे पूछा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बन जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास। भाई हमको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मास तो कितना है इसका m इनटू इसका डिस्टेंस कितना है L square. यूनिट क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन m1 l2 t0। पता है ना डायमेंशन वाली चीजें, अब तो एग्जाम दे रहे हो 11th का। हाँ, तो ये हमारे पास में हो गया। अगर हमारे पास में एक से ज्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाए तो, जैसे अपने एग्जांपल करते हैं सर सबका समेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमेशा। जैसे मैंने सपोज तुमको बोल दिया कि सपोज ये हमारे पास में एक ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 0, ये हमारा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे करते करते x इक्वल टू 100। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है जिसका मास है 1 kg, यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे है 3 kg एंड सो ऑन 100 kg। तुमसे पूछा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है। बताओ चलो क्या आएगा? सर सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन कर देंगे। हाँ तो बताओ। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, आई। मुझे पता है सारे के सारे जो मास कैसे हैं, पॉइंट मास है यस सर। है ना? यस। तो जो सबसे पहले वाले का क्या बन जाएगा, 1 मास इंटू 1 का स्क्वायर, राइट? Yes. फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू सर 50 इंटू 101 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो ये हमारे पास में क्या बन गई है सीक्वेंस, 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब। क्या होता है समेशन हमारा, plus 1 by 2 whole square. n इंटू n प्लस 1 है ना, By बाई 2 बाई 2। whole square. क्या इसका होल स्क्वायर होता है? हाँ सर। पक्का? यस सर। अबे ध्यान से देखो, इट इज क्यूब। सर पर आंसर Yes. स्क्वायर होता सर होल स्क्वायर ही होता है। पक्का हो गया ना सीक्वेंस एंड सीरीज? है। हाँ Yes. सर। हाँ चलो सर ठीक पक्का है। सर, सही है सही है। हाँ तो ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ पे n की वैल्यू 100 है ना, डाल दोगे तुम, तो ये कर दोगे i और यहाँ पे कर दोगे n इक्वल टू 100, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। फाइन। यस। ओके चलो और करते हैं। सपोज हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक मास रखा है m, यहाँ पे एक मास रखा है m, यहाँ पे एक मास रखा है, ठीक है। ओके, एक हमारे पास में एक्सिस है जो कि यहाँ से पास हो रहा है, ये है इसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन को। तो ये कुछ ऐसा है, देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना, तो ये ऐसा कुछ एक्सिस है। तो बताओ इसके अबाउट में क्या होगा। अब मान लो इसका साइड सपोज तुमने बोल दिया L, सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंट्रोइड। बताओ चलो।
हाँ भाई, आंसर आंसर जल्दी। सर ml²/4। ml²/4। हाँ भाई, किस किस का आया? चलो देखते हैं। पहले मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए ना बस। ये क्या होता है डिस्टेंस, पता है? सेंट्रोइड का किसी भी वर्टेक्स पे डिस्टेंस क्या होता है? सपोज इसको मैंने x बोल दिया, ये x है, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना आएगा, x, और ये भी कितना आएगा, x। तो मुझे पता है कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 3 × m/x²। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है बस। अगर मैं यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो मुझे पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो है ना मीडियन को 2⁻1 में डिवाइड करता है ना? हाँ हाँ भाई, तो ये तो x क्या बन जाएगा, 2/3 ऑफ क्या, ये तो अपना परपेंडिकुलर है, ये एंगल है 60 डिग्री, तो वो कितना बन जाएगा, L × sin 60 √3/2। तो कितना बन जाएगा, L/√3। अब किसका आंसर आया था अभी? सर आंसर मेरा किस? L/2√3 आया था। 2√3 बेटा ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, ठीक है? हमको तो ऊपर हाँ वाली चाहिए ना। तो x² बन जाएगा L²/3, तो सिंपली बन जाएगा ml²। तो थोड़ी थोड़ी चीजों का हमको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस नहीं है। चलो और करो। सपोज हमारे पास एक ये है ना रेक्टेंगल, स्क्वायर बोल दो चलो, साइड x है, ठीक है? यहाँ भी m मास रखा है, यहाँ भी m मास, यहाँ भी m मास, और यहाँ भी m मास। एक एक्सिस है जो कि यहाँ से पास हो रहा है, इस लाइन के अबाउट में। बताओ, इस लाइन के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ क्या आएगा? स्क्वायर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है x, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? It's really bad to cut on a lip. 1 कैसे? सर mx² आएगा क्या? क्यों आएगा? ओके, तो बताओ, अगर मैं सपोज इसको बोला मैंने 1, इसको मैंने बोला 2, तो जो 1 और 2 है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? सर 0। जीरो, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। मुझे पता है कि जो भी अपने ये होते थे बाइसेक्ट करता है ना, ये भी x है, ये भी x है, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी बन जाएगी? √2x। सर √2x। √2 है, तो ये क्या बन जाएगा, x/√2, x/√2, राइट? तो सिंपली मेरे पास i है, क्या बनेगा, ट्वाइस m × x/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, m × x²। सही है? यस सर। यस सर। चलो और बताओ। सपोज एक हेक्सागन है, और हेक्सागन देखो ऐसा है, उसको ऐसे रखा हुआ है ना, ये इसकी साइड तुमको दी हुई है x, हर वर्टेक्स पे एक m मास रखा हुआ है, ठीक है? इसका सेंट्रोइड ये है, यहाँ पे होता है ना एक एक्सिस ऐसा है, इसके अबाउट में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बताओ। तो पहले तो इसके अबाउट में सपोज मैंने बोल दिया I1, हाँ रेगुलर, और एक इसके अबाउट में निकालना है I2, I1
and I2 are perpendicular to plane of hexagon. परपेंडिकुलर है प्लेन, जैसे कि तुम्हारे पास पीस ऑफ पेपर है, उसके अंदर तुमने दो छेद कर दिए, एक तो एकदम का सेंट्रोइड में किया और एक को एक ना कॉर्नर पे किया, तो दोनों केस के अंदर हमें निकालना है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें देखो देखना क्या है कि हमारा सिस्टम कैसा है, डिस्क्रीट सिस्टम है विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट जब होता है तो हमको आता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर I1 जो है वो mx²/2 है क्या? I1 mx² 2 कैसे आएगा बताओ, सारे के सारे जो है उनका डिस्टेंस कितना होगा सेंट्रोइड से, सर ये 6 डिस्टेंस। अरे भाई सेंट्रोइड तो उसी पॉइंट को बोलते हैं ना जिससे सबका डिस्टेंस सेम होता है, और मुझे पता है हेक्सागन के अंदर सारे डिस्टेंस कितने आते हैं, एक्स आते हैं, 6mx²। ठीक है। तो जो I1 है वो तो सिंपली बन जाएगा 6 इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर। सर I2 12mx² है क्या? क्यों, कैसे? सर I2 10 है, 10 mx²। कैसे कैसे मुझे देखो। सर दो साइड से x होगा, दो ओके चलो साइड ठीक से है ठीक है x ठीक √2 है। हाँ अरे रुको रुको रुको, आराम से डायग्राम बनाते हैं ना पहले। ये लो, ये मैंने डायग्राम बना दिया। मुझे इसके अबाउट में निकालना है ना डिस्टेंस, तो पहला तो मास ये हो गया, पहला ये मास ये हो गया, इनका डिस्टेंस कितना है mx²। x x हाँ x, तो मैंने लिखा I2, तो मैंने लिखा 2 इंटू m इंटू एक्स स्क्वायर, राइट है ना। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। हाँ भाई सही है, सही है, एवरीवन एग्रीड। यस यस अब इसकी बात करते हैं, ये रखे हुए हैं दो, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। ये जो साइड है ये साइड क्या आएगी, ये x है, ये x है, ये कितनी आएगी √3x। x√3। ठीक है ना, कोसाइन रूल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और तुमको याद हो ये चीज हमने उसके अंदर भी की थी वेक्टर एडिशन में भी, इस साइड का मैग्नीट्यूड √3x आया था। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 इंटू मास इंटू √3x का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास में क्या बचता है लास्ट वाला, ये इसका डिस्टेंस कितना होता है 2x। यहाँ से 2x, मास तो उधर भी m ही है,
तो प्लस m इंटू 2x का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 और यहाँ से 6 और यहाँ से 4, तो कितना हो गया 2 6 and 4 12 mx स्क्वायर। किस किस का आया 12? सर मेरा आया था। गुड। और बाकी? हाँ भाई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ सर भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम है बता दो, देखो क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा एंड फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो। सर मेरा वो जो ब्लू कलर में आपने डिनोट किया ना, वो वाला गलत ले लिया था मैंने, डिस्टेंस। ओके, उसका डिस्टेंस तुमने कितना लिखा था? सर उसका मैंने बहुत रैंडम वे में ले लिया था एक्चुअली में। अरे ऐसे कैसे रैंडम ले लेंगे? तुमको दिया हुआ था रेगुलर हेक्सागन है, मतलब कि उसके जो इंटीरियर एंगल हैं ये वाले, ये एंगल 120 होंगे। तो ये भी x, ये भी x, तो सामने वाली साइड आएगी √3x। इसमें लगा सकते हो साइन रूल, साइन a/a इक्वल टू साइन b/b इक्वल टू साइन c/c। ओके सर। ठीक है, तो इस टाइप से पॉइंट मास जो होते हैं वो यूनिवर्स में कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम उसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सपोज अगर मैं तुमको ये दे दूं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, एक थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हो गए ज्योमेट्री के? स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट में हो गया? बॉक्स हो गया। अच्छा हो गए। हाँ सर, स्ट्रेट लाइंस हो गया। चलो ठीक है, तो मैंने तुमको दिया कि एक पॉइंट है m, इसका मास है m और इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 0,0,2 पे। ठीक है, फिर एक इसका मास है 2m, इसको रखा हुआ है 2,0,0। फिर c, इसका मास भी 2m, इसको 3,4,0 पे रखा हुआ है। ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। चलो बताओ, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट। तो पहले तो अपना डायग्राम बनाओ। बनाना आता 3D वाला? तो कुछ ऐसा बना दिया करो, ये बॉक्स बनाओ 3D। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस। हमको किसके अबाउट में निकालना है मोमेंट ऑफ सर इनर्शिया? 54m आएगा क्या आंसर? देखते हैं, ये हमारा x एक्सिस, इसके अबाउट में निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0,0,2, तो वो यहाँ कहीं है। ये पॉइंट है मेरे पास में A, और तो इसका यहाँ से यहाँ का वो कितना है, डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, फिर तुमको पॉइंट दिया हुआ है 2,0,0, वो यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट है B। फिर क्या 3,4,0, 340, वो यहाँ कहीं होगा C। हमें क्या चाहिए, इस एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट C है, उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका y कोऑर्डिनेट। सिंपल सी बात है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी बन जाएगी 4, ये डिस्टेंस 2, इसका 0, तो I कितना बन जाएगा, मास कितना है m, उसका डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर। जो ये वाला पॉइंट B है, उसका कितना बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, नहीं होगा, है t का 3 नहीं होगा सर। बेटा, उसका x कोऑर्डिनेट है 3, मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 3, राइट। अच्छा सर हाँ सर। हमको तो अपने यहाँ के चाहिए होते ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2m इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 4m प्लस ये कितना बन जाएगा 16, 16 दूनी 32, 32m, तो कितना हो जाएगा 36m। देखो फंडा क्या होता है, किसी भी एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, उसके अलावा जो
जो वेक्टर जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बस। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट था, इसका तुमको डिस्टेंस किससे निकालना है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, तो अंदर क्या बचेगा? 0,4,0। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 4। तो बस हमारे पास 4 है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होगा ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उससे परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप करते हैं, फिर एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। याद है क्या होता है फॉर्मूला? अरे बताओ बताओ। सपोज तुमको एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस सी, और एक पॉइंट दिया हुआ है p, इसे तुमको दिए हुए हैं मान लो ये h कोमा k, तो क्या होगा डिस्टेंस इसका? लाइन की Distance इक्वेशन में h कॉमा के डाल के From अपॉन इसको डिस्टेंस। लाइन क्या आएगा? सबसे पहले लगाते हैं मॉड। हाँ बताओ बताओ। ax plus by plus c upon root of a square plus b square। अभी तो इसमें है क्या? ax प्लस इसमें बी x और y प्लस सी क्या है? h कॉमा k पुट करेंगे उसमें पॉइंट हाँ हाँ, तो इसमें लिखो, इसमें लिखोगे तुम, बताओ। ah mh प्लस mh एम एच माइनस माइनस के k प्लस प्लस सी c अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर। प्लस एम स्क्वायर। ये है मेरे पास में, मतलब जो भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें पॉइंट को रख दो, अपॉन जो भी उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करके रूट ले लो। और ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था पता है? कैसे हुआ ड्राइव? हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, और जो इसका स्लोप आता है और जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? m1 इंटू m2 -1। ठीक है, तो ओके, तो ये तो हमारे पास बन गए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि तुमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में किया था कि अगर मैं तुमको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट दे दूं कि एक पॉइंट मास यहाँ रखा है, एक पॉइंट मास वहां रखा है, एक यहाँ रखा है, और मैं तुमसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा था, तुम क्या करते थे? कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। M1 plus M2। यस, तो इधर भी ऐसा ही हो गया। अगर मैंने तुमको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और मैंने पूछा कि बताओ उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो तुमने इंडिविजुअल को किया और कर दिया। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास किसका फाइंड आउट किया था? आफ्टर ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सर्कुलर रिंग वो सब रॉड का किया था। रॉड। रॉड, तो सेम चीज अब हम यहाँ करेंगे। ये कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब मैं करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? डेंसिटी सेम है। लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि सर मास पर यूनिट लेंथ सेम है। यस यस यस, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रॉड को कौन से एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहे हो। भाई एक रॉड को रोटेट करवाने के इनफाइनाइट में एक्सिस है ना, तो ऑलवेज यू हैव टू स्पेसिफाई। तो सबसे पहला केस, पासिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में रॉड है, सपोज मास है इसका m, लेंथ है इसका l, इसको इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा हूं, ये वाला एक्सिस।
जो कि इसके एक एंड से पास हो रहा है, ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इस एक्सिस के वॉट में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बताओ कि क्या यहाँ पे डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नो सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, उस मास का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया, इसका विड्थ कितना होगा dx, है ना। ओके, तो ये तो छोटा सा एलिमेंट है, ये तो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया ना। और एलिमेंट क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट मतलब कि पॉइंट मास। और इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, एक्स। x, मान लो मास है उसका dm। तो जो मेरा छोटा सा बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, वो क्या बन जाएगा, मास कितना है dm इंटू डिस्टेंस कितना है उसका x स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो ये बन गया। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। तो देखते हैं dm कि क्या होगा इस सर वो छोटे, लैम्डा डीएल हो जाएगा। तो जो dm है ये मेरे पास बन जाएगा लैम्डा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, m/l इंटू dx। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, मैंने क्या लिखा, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जीरो यहाँ से से स्टार्ट L। हो रही है ना रोड। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू l। तो लिमिट आ जाएगी x इक्वल टू 0 से l। इसमें मास भी कांस्टेंट है, उसका l भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x cube एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से l। तो क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर बाई 3। ये हमारे पास बन गया। तो कोई भी रोड जिसके वन एंड से अगर मैं पास कर रहा हूं एक्सिस को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट दैट एक्सिस विल बिकम ml स्क्वायर बाई 3। सर आपने ओके, लास्ट लाइन क्या बोली, एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। एक रॉड के वन एंड से, एक कॉर्नर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट में मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास ऑफ द रॉड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर बाय 3। 3। ओके सर। तो ये हमारे पास, और ये याद करने भाई, ये रिमेंबर। अब देखो अगर तुमको इसका पता लग गया, मुझे इसका निकाल के दिखाओ कि एक रॉड है, मास m लेंथ l, एक एक्सिस यहां से पास हो रहा है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस है l/3, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2l/3। बताओ इस एक्सिस के वॉट में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिफॉर्म रॉड है, चलो करो। सर थोड़ा सा ऊपर
थैंक यू। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। सर ml स्क्वायर बाय 9। क्यों? सर दोनों रॉड का अलग अलग ले लेंगे, मतलब दोनों पार्ट्स का। तो देखो भाई हमको पता है स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मैंने इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये कि एक रॉड है जिसके यहां से पास हो रहा है, राइट? ओके, इस रॉड का कितना मास बनेगा? अगर इसका इसका क्या लेंथ है? इसका 12/3। मास व्हाट 12 विल बी बाय 3 है। मास बन जाएगा 2m/3। और एक और रॉड है, इसका क्या लेंथ है? L/3। मास कितना बन जाएगा? m/3। m/3। ठीक है, ओके। अब निकालते हैं आई। रॉड के किसी भी एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास कितना है? 2m/3। फिर 1/3 इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, 2l/3 का स्क्वायर, प्लस ये मास कितना है? m/3 इंटू 1/3 इंटू इसका कितना लेंथ है? l/3 का स्क्वायर। बस हो गया। तो हमको एक फॉर्मूला याद था, उससे हमने सब कुछ कर दिया। तो आंसर क्या बन जाएगा? बताओ तो। 8/81 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 81। तो ml स्क्वायर बाई 9। समझ में आया भाई? हेलो यस सर। Yes. यस। सबको? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है कि सो गया है? चैट में किसने लिखा है? हाँ 6 मनीष, ठीक है, गुड। ओके, तो इसी टाइप से अब इसको करने का एक और मेथड भी है। क्या इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर सकते हो? जैसे चलो इसी में निकालता हूं। अबाउट सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास रॉड का? सर L/2। L/2। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करोगे? या तो ऊपर वाला मेथड होके लगा दे हम। हाँ, अरे ऊपर वाला मेथड लगा सकते हो ना? Yes. हाँ तो ऊपर वाले मेथड के हिसाब से क्या बन जाएगा? एक एक्सिस है, ये है, मास कितना है इसका? m/2, लेंथ कितना है? l/2, और इसको क्या कर दूंगा? इनटू 2, क्योंकि इधर वाला पार्ट सेम है। तो क्या बन जाएगा आंसर? 2। मास कितना है? m/2 इंटू 1/3 इंटू l/2 का स्क्वायर, मास इंटू 1/3 इंटू l का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, तुमको फॉर्मूला नहीं लगाना, तुमको इंटीग्रेशन करके निकालना है। तो कैसे करोगे? सर लिमिट्स अलग रख। सर Limits. -l/2 से +l/2 है। यस, देखो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया। यहां पे एक एलिमेंट ले लिया dx, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया dx। तो इसका स्मॉल एन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। ओके, इसको क्या लिखा है dm को मैंने? m/l इंटू dx। तो मैंने लिखा m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू
dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो, ये अगर मेरा ओरिजिन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -l/2, और इसे कितने हो जाएंगे, +l/2। तो लिमिट आएगी -l/2 से l/2। जब सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ml²/12। एक ही बात है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को उससे करना होता है इंटीग्रेशन से, तो क्या आएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं इंटीग्रेशन से करता तो मैं इसको बोलता 0, ये कितना आएगा, -l/3, ये कितना, 2l/3। तो इंटीग्रेशन की क्या बनेगी लिमिट, -l/3 से 2l/3 m/l इंटू x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ भी सेम चीज। तो चाहे तुम इंटीग्रेशन से कर लो, चाहे तुम अपने इस वाले मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कोई मुझे ये बताएगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कम कैसे हो गया। देखो ना, ml²/3 ml²/12, सेंटर ऑफ मास वाला कम है, तो ऐसा क्यों हुआ। सर कुछ चीजें पास आ गई ना उस यस भाई, सेंटर ऑफ मास के पास पास में मास था, तो अगर पास पास में मास है तो तुम्हारा डिस्टेंस कम हो गया ना उसका, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डिस्टेंस भी तो करती है, मैटर करती है, इसलिए हमारे पास में फैक्टर आ गया। सही है। हाँ सर। अब देखो, अगर रॉड का मास कैसा है, वेरिएबल, सपोज तुमको दिया हुआ है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू x², और तुमको दिया हुआ है रॉड ऑफ लेंथ l, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड विच इज एट x इक्वल टू 0। मतलब कि ये हमारे पास में रखी हुई है रॉड, ये हमारे पास में x इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास में x इक्वल टू l। इस एक्सिस के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। So lambda not L raised to 5/4. लैम्डा नॉट l रेज़ टू 5. वही चीज करेंगे, सेम चीज। यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया dx,
इसका जो मास होगा dm वो क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया म्यू, वो मतलब कि लैम्डा इंटू dx। तो जो हमारे पास में स्मॉल बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, ओके, इट विल बिकम मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है, लैम्डा नॉट x square into dx, and what is the distance, x, so x square, limit is 0 to l, so that will become lambda naught l raised to 5 by 5। क्लियर? यस हाँ भाई, बाकी लोग? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सबको आ रहा है ना समझ में, और इजी इजी है अभी तो। ओके, x is at some angle, सपोज सर ये बस रॉड है, पेन ऊपर कीजिए ना। हाँ यहाँ पे, हाँ सर, ओके डन सर, थैंक यू। हाँ सपोज ये हमारे पास में रॉड है, mass m, length l, and the rod is uniform. Suppose we are having one axis which is not perpendicular to the rod, which is at some angle. Suppose my axis is this, and the axis is making an angle theta, axis of rotation, making an angle theta with the rod. Then what will be the moment of inertia? Okay, try it, उसके बाद बताता हूं मैं। सर ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3 है। ओके, बाकी लोग चलो सर हैंड रेज मुझे करो। ml स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 3 आ रहा है। ओके, और अनादि, अनादि क्या क्या आंसर आया बेटा? नहीं सर, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। किरण, किरण, ओम,
ओ Sir, मालूड़े, अलग ही हाँ क्या आंसर आंसर, है। क्या ml आंसर square आया? sin raised to pi theta by 3। साइन रेज टू 5, हाँ वाह वेरी गुड। चलो देखो, कहाँ से पता नहीं कौन सा इंटीग्रेशन कर दिया तूने। ml भाई देखो, square by 3 sin square theta है। हाँ गुड। देखो हमने इसी को ओरिजिन बोला, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक मैंने एलिमेंट ले लिया dx। तो बताओ इसका जो मास कितना होगा, इसका मास जो होगा dm क्या बन जाएगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। मानते हो? हाँ भाई, साइन की पावर 5 किसका आया था? मेरा सर। हाँ, तो अगर रोड के एक एंड से x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट ले लिया तो उसका मास इतना बनेगा m बाई एल इंटू डी एक्स, राइट? हाँ सर। ओके, इस छोटे से मास का, ये जो स्मॉल मास है इसका लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी। क्या होता है डी? मास इनटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर ना। अब एक स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। तो हमने परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप कर दिया एक। बताओ ये डिस्टेंस है x, ये एंगल थीटा, तो ये क्या बन जाएगा x साइन थीटा। sin theta। तो मतलब कि जो डिस्टेंस क्या बन गई है x साइन थीटा इसका स्क्वायर, एंड थीटा इज कांस्टेंट। दो स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का एंगल तो कांस्टेंट ही है। तो मेरे को अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। डीएम क्या है मेरे पास में, m बाई एल। तो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सिंपली बन जाएगा m एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। ठीक है? हाँ भाई, एल की पावर 5 कहां से आ गया था बेटा तुम्हारा? सर सेकंड स्टेप तक सही था, बाद में क्या किया क्या पता। अरे उसके बाद क्या किया तुमने फिर ऐसा? सर वो काट दिया मैंने, अब समझ नहीं रहा क्या लिखा है। नहीं तो वो हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई एक्स्ट्रा चीज तो एफर्ट हमको मारनी नहीं है। जैसा एम जो हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आता था, बस हमने उसी को अपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर ओके? आपने सर साइन लिमिट वाला क्या क्या लिया? किया? हाँ सर आपने जो साइन वाला पार्ट किया ना, वो एक बार वापस बताओ ना। भाई देखो, तुमने क्या किया, रॉड के अलोंग एक्स एंड डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया dx, ये वाला, हाँ येलो वाला। ये जो एलिमेंट लिया इसका मास क्या है, m बाई एल इंटू डी एक्स, है ना? हाँ सर। ओके, अब इस मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, ये वाली येलो लाइन। भाई किसी भी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस है ना, कैसे निकालते हैं, उससे सर आपकी आवाज परपेंडिकुलर नहीं अपने आ रही। ड्रॉप कर देते हैं। किसी भी लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके सर। तो ये डिस्टेंस है x, वो एंगल थीटा दिया हुआ है, तो लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस बन जाएगा x साइन थीटा। और x की लिमिट क्या है, 0 से l, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाएगा। सर मैंने लिमिट 0 से l sin थीटा ले लिया था। l साइन थीटा नहीं लेंगे है ना, l ही तो आएगी ना पूरी। हाँ सर। ओके, अब देखो इसको करने का शॉर्टकट। सपोज ये हमारे पास में एक्सेस है, राइट? ये एक्सेस, यहाँ पे हमारे पास में एक रॉड है, इसका लेंथ है l, ये एंगल थीटा, राइट? है ना? बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, l cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, l sin थीटा। तो जो चीज एक्सिस के ऊपर ही होती है उसका कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0।
0 क्योंकि अपना डिस्टेंस 0 हो गया। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या बन गया, एक रॉड है उसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ना, L sin थीटा का स्क्वायर बाई 3। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी m L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। कंसेप्चुअली ये रॉन्ग है क्योंकि तुम स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट और नहीं ले सकते हो, बट इट इज शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जो लेंथ का जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 0, और जो y कंपोनेंट है वो तो परपेंडिकुलर बन गया। तो सिंपली मास इनटू जो भी उसका लेंथ है उसका स्क्वायर बाई 3। अगर यही रॉड तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता तो आंसर क्या बन जाता, यही अपना एक्सेस। हाँ भाई, अगर यही एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता तो क्या होता। सर लिमिट चेंज कर देते। अरे लिमिट क्या, सिंपली ना 3 की जगह पे कौन सा फैक्टर आ जाता, 12 का फैक्टर आ 12, जाता। हाँ यस, तो m L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12, बाकी सब कुछ सेम रहता बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट। क्लियर है। हाँ सर। चलो अच्छा, तो ये हो गया रॉड। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम, रॉड के बाद में स्फीयर वगैरह। रिंग। रिंग। रिंग रिंग तो सबसे पहले मैंने लिया यूनिफॉर्म रिंग। तो सपोज ये मेरे पास में एक रिंग है, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। और ये जो पूरी चीज है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ रिंग। जैसे कि अगर मैं इस रिंग को ऐसे देखूं ये, तो दिस इज प्लेन ऑफ रिंग, ये इसका सेंटर, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग क्या मतलब होता है एक्सिस का, एक ऐसी लाइन passing from center and perpendicular to plane of ring। रिंग को आई कैन पुट ऑन ए प्लेन ना, तो ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। तो सबसे पहला बात तो ये बता दो, ठीक है, ये वाला, ये एक ऐसा एक्सिस है जो कि अंदर जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, एक ही बात है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। सर ml सर स्क्वायर। mr स्क्वायर। हाँ भैया mr स्क्वायर। क्यों, सर सारे डिस्टेंस पॉइंट्स कांस्टेंट रहेगी, से आर ही रहेगी। सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम ही है। सपोज हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया डीएम, ये जो डीएम है इसका डिस्टेंस कितना है आर। तो जो मेरे पास जो ये बनेगा ना डी आई, वो क्या बन जाएगा डीएम इंटू उसका डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड विच इज कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डीएम। इसका मतलब क्या हुआ, डीएम का मतलब समेशन ऑफ मास, तो टोटल मास एम आर स्क्वायर। दिस इज एज गुड है ना यार, क्या फर्क पड़ता है, सारे के सारे तुम्हारे पास में रखे हुए हैं। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास में आधा रिंग होता तो सेम ही रिंग, सपोज ऐसा, ये मेरे पास में सेम ही रिंग है, ये इसका सेंटर, और इसी के अबाउट में निकालना है एक्सिस के mr अबाउट ही। स्क्वायर बाय 2। मास m है, रेडियस r है, बताओ क्या होगा इसके अबाउट में। सर बाय 2 हो जाएगा।
mr square और इसमें भी mr स्क्वायर ही रहेगा। एम आर स्क्वायर ही रहेगा ना हाँ भाई। सॉरी एमआर सर। यहाँ पे जाके तुमने एक एलिमेंट लिया, ये बोल दिया डीएम, उसका डिस्टेंस कितना है आर, तो क्या लिखोगे डी आई, डीएम इंटू आर स्क्वायर, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएम, तो कितना बन जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर। तो चाहे तुम्हारा सेमी रिंग हो, पूरा रिंग हो, या क्वार्टर हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सारे के सारे मास का डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है ना। तो एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज टोटल मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, whether that is whole circle, semicircle or any arc, doesn't matter. Okay, हाँ भाई। आप ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? तो भाई कोई भी मतलब कि वो ले लो, आर्क ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एनी आर्क। सपोज तुमको मैंने बोल दिया कि ये कुछ ऐसा है, एक आर्क है, इसका एंगल, इसका रेडियस है तुम्हारे पास में ये आर, मास है इसका एम, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट में आई अबाउट ओ क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एम आर स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि सारे के सारे जो मास है उनका डिस्टेंस कितना है, आर ही तो है, तो एम आर स्क्वायर। तो चाहे सेमी रिंग हो, पूरा रिंग हो, या फिर कोई भी आर्क हो, अबाउट इट्स सेंटर एंड पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा ही कितना होगा एम आर स्क्वायर, और मास अगर ज्यादा। अगर सर्कल को उसी के प्लेन से जा रहा होगा एक्सिस पे। हाँ हाँ रुको रुको, उस पे आ रहे हैं ना, उस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड into the plane, into the plane of ring, मतलब कि ये हमारे पास में ये है रिंग, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, इस एक्सिस के बोट में निकालना है, इस एक्सिस के बोट में, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, मास एम रेडियस आर। अब देखो सारे के सारे मासेस का डिस्टेंस कैसे अलग अलग है ना, देखो ये जो मास है इसका डिस्टेंस कम है, इस वाले मास का डिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले मास का डिस्टेंस और भी ज्यादा है। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सिंपली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करोगे, सर एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करेंगे। एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करो और चलो करो, बताओ। ट्राई करो।
क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इसका निकालूं, एक अपने क्वार्टर का निकाल लूं इसका और इसको इंटू 4 कर दूं, तो क्या आंसर मेरा सही आएगा? हाँ भाई, यस सर। सर वैसा करके Yes. 4mr² 3 क्या आ रहा है mr स्क्वायर बाई? 4mr² 3। नहीं, रॉन्ग है। तुम इसको देखो ना कि अगर मैं एक एन क्वार्टर का निकाल लूं तो और उसको इंटू 4 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो मेरे क्वार्टर हैं वो अपने आइडेंटिकली तो हैं। तो देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं लैम्डा। क्या आएगा लैम्डा? मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है? m। इसका कारण कितना लेंथ है टोटल? हाँ भाई, टोटल लेंथ πr/2। अबे 2πr। अरे सर आंसर 2mr/π आ रहा है क्या? नहीं, तुम यहाँ पे देखो पहले। लैम्डा इक्वल टू m अपॉन 2πr आएगा, ये मानते हो? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे सेंटर ऑफ मास से बताओ। जब सर्कुलर रिंग होती है तो एलिमेंट हमने किस टाइप से लेते हैं? एलिमेंट किस टाइप से लिए थे हमने, याद हो सर तो? डी थीटा थीटा। से लेकर यस, यहाँ से थीटा एंगल पे गया और एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का लेंथ क्या आया था? अगर मैं इसको डी थीटा बोल दूं तो ये आया था ना, r/d थीटा। आर डी थीटा, राइट? हाँ भाई, आर डी थीटा का मास क्या आएगा? डीएम क्या बन जाएगा? मास इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। यस, अरे भाई सही है हाँ सर। भाई। अगर इस एलिमेंट का लेंथ आर डी थीटा है तो इस एलिमेंट का मास कितना बन जाएगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब देखते हैं, मुझे निकालना है डी आई। तो क्या होता है डी आई? डीएम इंटू आर स्क्वायर ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस निकालो एक्सिस से। इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है ना, ये वाली लाइन। ये अगर आर है, ये थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा। उस एलिमेंट का डिस्टेंस, सही है? हाँ सर। चलो अब लिख देते हैं, अब इंटीग्रेट करते हैं। तो आई इक्वल टू, मैंने लिखा डीएम लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू, अब डिस्टेंस का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे लगानी है लिमिट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0 से π/2, मतलब कि यहां से लेकर बस यहां तक, और इसको इंटू मैंने कर दिया 4। हाँ, यस सर। अब इसको सॉल्व करना है। लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 4 लैम्डा आर क्यूब, ये सब कुछ बाहर आ गया। इसके अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट क्या है? 0 से π/2। तो उसको मुझे सॉल्व करना है बस। करना आता है इंटीग्रेशन? साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कैसे करोगे? cos 2 थीटा के टर्म्स में। cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है? तो लिखो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा की फॉर्म में? ये 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन डी थीटा। सबको याद है इसका एक्सपेंशन साइन स्क्वायर थीटा? ओके, अब करो तो ये क्या बन जाएगा? हाफ इंटीग्रल डी थीटा माइनस हाफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट क्या है? 0 से π/2, 0 से π/2। इसका आंसर क्या बन जाएगा? हाफ इंटू डी थीटा π/2। सर π/4। π/4 भाई, हाफ तो हाफ ही रहेगा। डी सर थीटा, ठीक है। आगे इस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 sin 2 थीटा। तू रहने दे। साइन 2 थीटा बाई 2
इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 सॉरी। लिमिट आएगा 0 से π/2। जब तुम इसके अंदर π/2 डालोगे तो अंदर क्या बनेगा, साइन पाई। क्या होता है साइन पाई? 0। मैंने अरे साइन पाई 0 होता है बे 0 0 बेवकूफ। और जब इसको डाल दोगे, 0 डाल दोगे तो भी क्या बनेगा, 0। तो आगे वाली क्वांटिटी तो 0 ही बन गई। तो आंसर कितना बन गया, π/4। 1 मिनट सर, π/2 डाला है ना? अच्छा हाँ हाँ ओके तो ओके, समझ गया। साइन 2 थीटा हाँ है। हाँ हाँ। तो ये जो आई की वैल्यू कितनी आ गई, सपोज इसको ऐसे बोल दिया, बस इसको इंटीग्रेशन बोल दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो है ना, पुट कर देते हैं। तो 4 लैम्डा क्या है, m/2πr, ठीक है, इंटू r³ इंटू ये क्या बन गया था, π/4। तो बताओ आंसर क्या बन जाएगा, 4 से 4 गया तो ये बन जाएगा सर mr²/2। mr²/2। यस। तो अगर मैं प्लेन के अंदर निकाल रहा हूं तो आंसर कितना आएगा, mr²/2। अगर मैं प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा हूं तो कितना आएगा, mr²। तो ये याद रखने एक्सेस, ऑल दीज फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए। सर हाँ सर वो इंटू 4 क्यों क्या होती है? क्योंकि हमारे पास में कितने क्वार्टर हैं, आई हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ईयर रिंग ना। हमने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया, वो सेकंड का तो सर वो सेकंड का तो π/2 से पाई होगा ना लिमिट। अरे यार स्केलर क्वांटिटी है ना ये तो। अगर मैं इस एक एन क्वार्टर का निकाल लूंगा, सपोज मैं तुमको ये दे दूं कि सपोज ये मेरे पास में एक एक्सिस है, एक रोड यहाँ रखा 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 है, सबका मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, किसी एक का निकाल लूं और इंटू 4 कर दूं? हाँ सेम चीज वहां पे है। बताओ, ये चीज, ये चीज, ठीक है, ये चीज और ये चीज, क्या चारों की चारों चीजें एक जैसी नहीं है? हाँ सर समझा। तो हमने क्या किया, किसी एक का निकाल लिया और किसी एक का निकाल के और इसको इंटू 4 कर दिया, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं है। तो एक्सिस के अबाउट में देयर आर 2 टाइप्स, वन इनटू द प्लेन, वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके ओके, अब तुमको होमवर्क देता हूं मैं। तो जो हमारे पास है बुकलेट है उसमें से तो करना ही करना है, उसके अलावा और होमवर्क दे रहा हूं मैं। स्क्वायर है एक, 4 rods of length L, mass M, ये है, ठीक है। तुमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में, पहले तो इसके अबाउट में निकालना है। इसको मैंने बोल दिया I1, ठीक है। फिर इसके अबाउट में निकालना है ये वाला डायगोनल के अबाउट, I2। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक हमारे पास में ये है सेमी सर्कुलर, ठीक है, लेकिन इसको मैंने यहां भी अटैच किया हुआ है ना रॉड से। ओके, और इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है। तुमको दिया हुआ है लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा, और इसका तुमको रेडियस दिया हुआ है r। यहां भी मास है, नीचे जो डायमीटर है ना उसको भी अटैच किया हुआ है। ओके, और एक व्हील है, व्हील व्हील, इसके अंदर ऐसे 4 ये लगे हुए हैं,
ठीक है, तो तुमको दिया हुआ है ये है ए रॉड, ये बी और ये, तो मास ऑफ ए इज m, मास ऑफ बी भी m है, और इसको मैंने बोल दिया c, मास ऑफ c इज 2m। इसका रेडियस दिया हुआ है r। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o, which is perpendicular to plane। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो एक्सिस। ये होमवर्क है तुम्हारे 3, बाकी तो तुमको क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये 3 तो स्पेशली करने हैं। लिखो। सर बाकी क्वेश्चंस HCV से करने हैं। नहीं नहीं नहीं, अपना वो कहाँ गया, पीडीएफ कहाँ गया जो मैंने दिया था? अच्छा ओके सर, उससे रुको एक सेकंड, उसमें से स्पेसिफाई कर देता हूँ ना कौन कौन से करने हैं। कहाँ गया आरबीडी, एक्सरसाइज है ना। तो एक्सरसाइज में यू कैन टू, अभी मत करो उसमें से, ठीक है, उसमें थोड़े से और डिफिकल्ट हैं। अभी रुको अभी इतना ही करो बस, जो मैंने तुमको होमवर्क में दिए हैं 3 क्वेश्चन ये वाले, और बाकी जो मैंने एग्जाम्पल क्लास में कराए हैं वो वाले, बस इतना काफी है। बाकी अगली क्लास के बाद में कर पाओगे फिर अच्छे से। ओके सर। ठीक है, सर चलो भाई। हाँ सर फर्स्ट और सेकंड में वो इनटू द प्लेन है या परपेंडिकुलर है? नहीं, इनटू द प्लेन है अच्छा ये, ठीक है भाई। देखो जब भी वो कहते इनटू द प्लेन होएगा ना, तो हमेशा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इसका मतलब होता है कि वो अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा क्रॉस ये, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ही बना दिया, मतलब कि वो अपने इनटू द प्लेन है। फाइन, यस, चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। करना भाई ये थोड़ा सा एग्जाम के चक्कर में छोड़ो मत पढ़ना लिखना, ठीक है। Yes.